अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे। लास्ट चैप्टर है आपका इस बुक का, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 5। इसमें बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो हैं, ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, हम डेफिनेट इंटीग्रल से इस काबिल होते हैं, या ये जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं ये यूज़फुल होते हैं कि हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तब भी, या लिमिट फाइंड करना तब भी, दोनों सूरतों में हमें डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो हेल्प करते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है उसमें जो थ्योरम 5.1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो हमारे पास फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स हो, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास जो इसका आंसर आता है, फर्ज करें वो एफ कैपिटल एक्स आ गया, तो इसकी अपर लिमिट जो कि यहाँ पे नजर आ रही है बी है ना, वो अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पे, और फिर लोअर लिमिट जो कि ए है वो अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट इंटीग्रेशन होने के बाद माइनस से लोअर लिमिट, और वेयर ए जो है लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, बी हो सकता है। राइट, तो ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रल कैलकुलस के लिए कि अगर एफ हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन हो और ओवर द इंटरवल, क्लोज इंटरवल कौन सा जी, ए व बी, ठीक है। तो एफ हमारे पास इंटीग्रेशन, या सिंपल वर्ड में बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव किसका, एफ का हो, तो हम उसको इस तरह से स्टॉप करेंगे या ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को, कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस शेप का आएगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, अब ये पता है कि जो वैल्यूएशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, हमें डेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सी जो होता है वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन होता है जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास देखिए एफ ऑफ एक्स मैंने कहा फाइंड करें, ये देखिए मिल गया, उसके बाद इसकी लिमिट्स अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको ऐसे लिख लें इस तरह से, एफ ऑफ एक्स ए से बी तक इसकी लिमिट है, इस पे अप्लाई करें, या लिखें एफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। राइट, इस तरह से हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको भी बोला कांस्टेंट जो है इसमें लिखना या उसकी जरूरत नहीं होती, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में लिखते हैं ना, इसके अंदर नहीं लिखते होते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड इन्फो में लिखा हुआ भी है, अगर आप गौर करें तो, इट कैन बी नोटेड देयर इज नो नीड टू इंक्लूड कांस्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन evaluating डेफिनेट इंटीग्रल्स। जब आपने डेफिनेट इंटीग्रल की बात करनी है एवेल्यूएशन की, तो उसके अंदर कांस्ट ऑफ इंटीग्रेशन को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर हम उस एग्जांपल पे चलें, इस एग्जांपल में हमारे पास इंटीग्रल जो हमने एवेल्यूएट करना है, उसकी जो लिमिट्स है 3 से 5 है, एक्स नोमिनेटर पे लिखा हुआ है नोमिनेटर के तौर पे, और एक्स के -1 है डिनोमिनेटर के तौर पे। तो देखिए अगर मैं, आप देखिए फंक्शन जो नीचे है, अगर हमने जो प्रीवियसली पढ़ा, इसका ऊपर डेरिवेटिव बनता है एक्स स्क्वायर का, 2x होना चाहिए, तो इधर 2 होना चाहिए ना। राइट, तो 2 आएगा तो 1/2 बाहर लगाना पड़ेगा आपको। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया अंदर इंटीग्रल के, 2 से डिवाइड किया बाहर। सही है, इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। आप देखिए फंक्शन का, ये फंक्शन है एक्स के -1, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन लॉगरिथम में जाएंगे ना, तो लॉगरिथम क्लास से हो गई। इसकी लिमिट्स 3 से 5, कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐसे लिखते थे ना पहले, प्लस सी लिख के ना, अब नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा नहीं करते।
तो फिर इसका मतलब ये हुआ, फिर यहाँ पे आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है किसकी जगह पे, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स की जगह पे 5 का स्केयर आएगा, क्योंकि 5 का स्केयर होगा वो 25, फिर -1 एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इसके बाद लोअर लिमिट जो कि 3 है यहाँ पे। तो एक्स की जगह पे 3 का स्केयर लिखेंगे तो 9 बनेगा, और -1 वैसे, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ 5 का स्केयर -1 एज इट इज, माइनस फॉर्मूले का नेचुरल लॉग और 3 का स्केयर माइनस फिर से 1, और ब्रैकेट बंद कर दें। देखिए स्टेप पे पहुंच गए। फर्दर 25 में से माइनस करेंगे तो 24, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब आपको पता है ये लॉग m और n वाली कंडीशन है, तो इसको बटे के ऊपर लिख के नीचे लिख सकते हैं, m ओवर n है ना, वो लिखा हुआ है, राइट। और फर्दर ये सॉल्व हो रहा है तो 3 पे ln 3 पे चले जाएं। आप चाहें तो इसकी पावर जो 1/2 है इसको शुरू में ले जाएं, ठीक है ना, यानी ऐसे लिखा जाएगा ln 3 की पावर 1/2, और 1/2 को आप जगह की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स हैं, उसमें है जी पहली प्रॉपर्टी 5.1, इफ f इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस, फंक्शन जो है डिफाइन और कंटिन्यूस हो रहा है, राइट, ए बी जो है वो क्लोज इंटरवल पे, तो हमारे पास अगर हम इनकी लिमिट्स को चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, देखिए इधर लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट कौन सी बी, इनको इंटरचेंज करेंगे तो इंटेग्रल माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल से इसको वैल्यूएट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखें यहां पर हमारे पास ये इंटेग्रल दिया हुआ, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, ये वेरीफाई कर लेते हैं, या लिमिट्स को चेंज करेंगे तो क्या इंटेग्रल माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हम इस इंटेग्रल को वैल्यूएट करते हैं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स के लिहाज से x³/3, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स के लिहाज से, तो फिर वो x आएगी। लिमिट्स लोअर अपर, पहले अपर अप्लाई करें, जहां भी x है वहां पे क्या करें 1 लिखें, तो 1 का क्यूब इधर प्लस 1 इधर, माइनस फॉर्मूले का, फिर लोअर लिमिट जो कि -1 है वो अप्लाई करें जहां भी x मौजूद है वहां पर, और इसको वैल्यूएट करें, आपका आंसर आएगा 8/3, राइट। अब आप ऐसा करें, दूसरी साइड वाली जो है इन्फो उसको ले लें, साइड जो है उस पर लिखा हुआ है ये रहा, तो इसकी लिमिट चेंज करके देखिए, उसको हमने हल किया, इंटीग्रेशन तो वही यानी जाहिर बात है लिमिट्स ही चेंज है ना, तो उसको अप्लाई करें, तो हल करें, वो माइनस के साथ वैल्यू आ गई -8/3, तो आपके पास क्या आंसर आया। जब आपने लिमिट्स चेंज की, अपर को लोअर, लोअर को अपर से जो है वो एक्सचेंज किया, जैसे इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका इंटेग्रल जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड में जब लिमिट चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाहर माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है। 5.2 में एफ फंक्शन अगर हमारे पास डिफाइन हो, कंटिन्यूस हो, इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो ए से ए तक लिखें, यानी लिमिट्स लोअर भी वही है अपर भी वही है, तो आपकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो 0 के बराबर आएगी।
यानी जब आपकी अपर लिमिट वही है, लोअर भी वही है, तो जारी बात है हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हुए, तो आंसर जीरो ही आएगा, अंडरस्टूड सी बात है। चले हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको, और ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी लाजमी कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में जरूर आ सकती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी जारी बात है इसके आने चाहिए आपको। देखिए एक सिंपल सा फंक्शन दिया एक्स है, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इंटेग्रल जो है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लिमिट्स अपर भी वही, लोअर भी वही, तो क्या हो गए, आपस में कट गए, तो आंसर क्या आया, जीरो आ गया। तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। 5.3 प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। जो 5.3 है प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास फिर से वही कंडीशन है, ए लेस देन सी हो, सी लेस देन बी। सी को डमी जो है ना वो के तौर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ए से सी तक, फिर सी से बी, बी तक कर ले हैं। तो यहाँ पे सी जो है वो दरमियान में एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, सी डी वट एवर, ठीक है। तो जब इसको हम हल करेंगे आपका आंसर इजीली जो है वो वैल्यूएट हो जाएगा। देखिए इसको समझने के लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अप्लाई होगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर, तो मेक श्योर करें। 5.3 एग्जाम्पल का सलूशन देखिए। देखिए जब अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 0 से 4 पर हमने हल किया इसको, 0 से 4 तक इसकी लिमिट है, तो आपका 64 आंसर आ गया। अगर हम इसको ऐसे लिखें 0 से 2 और 2 से 4 तक, यानी 2 हमने एज अ डमी जो है वेरिएबल के तौर पे ले लेना है, ठीक है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो दो इंटेग्रल हो जाएंगे ना, यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर 2, यहाँ पे लोअर 2 और अपर 4 अप्लाई करें, इसको हल करें, इसका आंसर भी 64 ही आ रहा है। तो क्या साबित हुआ कि अगर आप डायरेक्ट इसकी लिमिट अप्लाई निकाल लें, इंटीग्रल इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद, एवेल्यूएट करने के बाद, या फिर आप इसको इस तरह से लिख लें, ठीक है ना, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मेक श्योर करें कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इन अ डेफिनेट, हमारे पास जो प्ले नो रोल इन द एंड ऑफ द रिजल्ट। जब आपने वेरिएबल जो यूज किया, इससे कोई रिजल्ट रिजल्ट पे कोई रोल तो नहीं प्ले किया, तो इसका मतलब ये होता है, इसको हम रेफर करते हैं एज अ डमी वेरिएबल, जैसे मैं भी बोल रहा था। तो वी कैन चेंज द लेटर यूज फॉर वेरिएबल, हम उसको जो है वो इन अ डेफिनेट जो है वो इंटीग्रल के अंदर विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं करते। तो लेकिन उसके अगर उसको इंटरचेंज करते हैं तो लेटर चेंज हो सकता है, एक्स को चाहे टी से प्लेस कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आपका आंसर वही आएगा। तो जब एक्स क्लास से एक्स स्केयर है, तो उसको डी एक्स यानी एक्स क्लास से इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको टी क्लास, टी वेरिएबल अगर हो तो डी टी क्लास से करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये जरूर माइंड में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो फिर ये मेक श्योर करें इसका आपको आइडिया हो और इसका कंसेप्ट क्लियर हो आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5.4। अगर कांस्टेंट कोई हो, वो बाहर हो, एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो उसको इंटीग्रल से बाहर ले आओ। कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 2 है, ये आपको पहले ही पता है, 2 को बाहर ले आए। बाकी अब सिंपल वहां पे ये था कि वहां पे लिमिट्स नहीं होती थी, ठीक है ना, जो प्रीवियस पढ़ा 1 चैप्टर में, तो प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी लगाते थे ना, यहाँ पे वो लिमिट्स मौजूद हैं, अपर भी लोअर भी। बहुत सी पे नहीं लिखे कांस्टेंट जो है ना, इंटीग्रेशन नहीं इंक्लूड करते, डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं करते होते, सही है। आराम से इसको इवेल्युएट कर लें, तो वो 2 जो था इसके साथ वो बाहर लिखा जाएगा, 2 यहाँ पे आ जा, सी सी मतलब कांस्टेंट के मीनिंग में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर कर देगी। जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हो चुकी, अब आगे चलते हैं, आगे 5 प्रॉपर्टी पे।
जो फाइव प्रॉपर्टी है उसमें प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ है, उसको इस फंक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे। जो प्रॉपर्टी है 5.5, अगर हमारे पास दो इंटेग्रल हो, एक एफ ऑफ एक्स हो जिसकी लिमिट्स इंटेग्रल की ए से बी की तरफ, ए से बी तक, और जो दूसरी है उसकी जो लिमिट्स हैं वो ए से बी जी ऑफ एक्स फंक्शन है, तो हम लोग इसको, अगर वो प्लस माइनस के साथ हो, हम उनको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिमिट्स नहीं अप्लाई करते, बिल्कुल उसी तरह से ये प्रॉपर्टी भी उसी तरह की है, उसी तरह से वैल्यूएट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे एग्जांपल दी हुई, उसमें आप दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, एक 2x दिया हुआ है आपको और एक 4 दिया हुआ है। तो 2x वाला इंटेग्रल अलग कर लो और 4 वाला अलग कर लें, इसको वैल्यूएट करो अलग अलग से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5.5 भी क्लियर हो गई। 5.6 पे जाते हैं। जो 5.6 प्रॉपर्टी है उसमें एफ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और वो कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल पे। तो अगर ए 0 से ए तक फंक्शन हो तो जो यहाँ पे वैल्यू होती है, यहाँ पे ए है, आप फंक्शन में से क्या करते हैं, एक्स होगा, जो भी फर्स्ट का साइन एक्स है, लेट्स सपोज इधर कोई एंगल दिया हुआ है, तो आप फिर माइनस करेंगे इसको, है साइन कोई लाइक इधर फर्स्ट का थीटा लिखा हुआ है, तो ऊपर एक या पाई/2 लिखा हुआ है, तो ऐसे पाई/2 मनफी थीटा, यानी कि आपने ए मनफी एक्स लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत फेमस है ये प्रॉपर्टी, तो हम अप्लाई करेंगे बार बार, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो मेक श्योर करेंगे इस प्रॉपर्टी को, इसकी एग्जांपल जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, उसमें हो जाएगी। 5.7 देखिए, ए से 2a है तो 0 से a और 0 से a दो दफा लिख के, एक तो फंक्शन के साथ एज इट इज, एक दफा 2a माइनस एक्स के साथ। इसका मतलब कोई क्वेश्चन होगा उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, राइट। जो आप है 5.8, उसमें फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो तब हमारे पास फंक्शन की दो, हमारे पास इसकी जो है प्रॉपर्टी दी हुई है। एक है 2a मनफी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग देन इंटीग्रल को इस तरह से वैल्यूएट करेंगे। और ऐसे ही अगर अगर जो वैल्यू हो 2a मनफी एक्स मनफी के साथ, तो फिर हम 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को 0 बराबर रखते हैं। तो इनकी जो एग्जाम्पल एक है वो देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो वन बाय वन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कई क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होगी, तो वो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5.4 देखिए, उसमें कह रहा है कि 0 से एक्स एक्स टेन एक्स है ओवर सीकेंड एक्स कॉज एक्स डी एक्स है, बराबर किसके आएगा आपका आंसर, पाई² बाई 2। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी तरह के क्वेश्चन जो होंगे इसके लास्ट एक्सरसाइज में 4-5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनका मेथड भी होगा ऐसे ही। तो इसलिए इसको क्लियर कीजिएगा इस एग्जाम्पल को, ताकि क्वेश्चन में कोई मसला ना हो जाके, क्योंकि जैसी एग्जाम्पल है वैसे ही क्वेश्चन हैं वो एंड वाले जो होंगे, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई, तो एक्स टेन एक्स ओवर सीकेंड एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स, ये इंटेग्रल है जो हमने वैल्यूएट करना है, राइट। अगर मैं ऐसे करूं कि इसको टेन एक्स को ओपन करूं तो साइन ओवर कॉस आएगा, ऐसे ही सीकेंड को लिखूं तो वन ओवर कॉस आएगा, ठीक है, और इधर हमारे पास कॉस एक्स एज इट इज आएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग कॉस को बटे के नीचे ले आए, ठीक है, और
एडजस्टमेंट कर लें तो हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी अब क्या करें, आप ये जो tan एक्स है ना, ये इसको ओपन कर लें तो आएगा साइन एक्स ऊपर और कॉस एक्स नीचे, राइट। अब इस सीक्वेंट को ओपन करें तो उसको लिखें 1/cos, कि बटे नीचे क्या आएगा, इधर एक्स रहेगा तो ये आएगा 1/cos x। सीक्वेंट का उल्ट क्या होता है, cos x होता, और प्लस cos x एज इट इज आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये cos इसके साथ मिलके cos स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और इस cos से ये वाला भी बाद में cos जो बटे के नीचे आएगा एलसीएम के बाद वो कट जाएगा। तो देखिए हम इस स्टेप पे आ जाते हैं। अब जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ठीक है ना, कि ए था उसको मैंने कहा था a-x लिखें, वो प्रॉपर्टी का हिंट दें, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी थी, 5.6 जो थी, कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो 0 से a और f(x) हो, फंक्शन इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इसको d(x) के लिहाज से, तो ये प्रॉपर्टी क्या थी भला, ये थी कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 0 से a, और जो हमारे पास वैल्यू है उसमें लिखा जाएगा जो भी फंक्शन है उसमें से था f(a-x), और बाहर क्या लिखा जाएगा, dx। ये प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखें। अब यहाँ पे x है तो x है तो फिर क्या आएगा, पाई-x, चूंकि एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, पाई, ठीक है, और x एज इट इज आ गया। फिर ऐसे ही जो इधर बचा है हमारे पास इसकी जगह पे है ना, ये जो साइन एज इट इज, तो फिर x की जगह पे क्या आएगा, पाई-x, बटे के नीचे आए 1 एज इट इज, फिर कॉस की जगह साथ क्या आएगा, एंगल में पाई-x, यानी a-x जैसे था, ठीक है। उसके साथ में लिख लें इसको। अब जब कॉस स्क्वायर पाई-x को ओपन करेंगे कॉस स्क्वायर x ही बचेगा। फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी हमारे पास फंक्शन है तो पाई ओवर डोमिनेटर सारा लेके एक फंक्शन बना लें, फिर माइनस एक्स साइन एक्स को बना के दूसरा फंक्शन बना लें इंटेग्रल के साथ। तो देखिए दोबारा से कि ये हमारे पास हम जो पहुंचे हैं इस इक्वेशन पे, ये वाली, क्या ये दोबारा बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है, देख लें यहाँ पे, ये देखें। इसको मैं आई लिख लेता हूँ क्योंकि आई के बराबर है ना, स्टार्ट इस आई को इस साइड पे लेके आएंगे दूसरी तरफ, तो वहां पे पहले आई पड़ा हुआ है ना, उसके साथ जब ऐड अप करेंगे तो 2i बन जाएगा, ओके। और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आप पुट करके सब्स्टिट्यूशन के साथ इसको हल कर सकते हैं। cos x को t रख लें तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास x के लिहाज से तो मनफी साइन एक्स dt और dx, और dx इधर आके साइन के x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। लिमिट्स को चेंज करेंगे, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो t यहाँ पे लिखें x 0 यहाँ पर, तो cos 0 1 होता है तो t अप्रोच करेगा 1 को, ठीक है। जब x पाई को अप्रोच करेगा तो पाई यहाँ पे लिखें यहाँ पर, तो कॉस पाई क्या होता है, -1, तो t -1 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट्स भी चेंज होगी, एडजस्ट होगी। जब इंटीग्रेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट्स अगर हो इंटेग्रल की तो लाजमी आपने वो भी चेंज करनी है। अगर लिमिट्स नहीं है तो फिर तो जाहिर बात है वो प्रीवियस मेथड हो जाएगा, जैसे पीछे पढ़ा कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी लगाते हैं। लेकिन अगर लिमिट्स दी हुई हैं तो आपने लाजमी उसको जो है वो मेक श्योर करें कि उसको चेंज करना है, राइट। लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं फिर, ये देखिए अप्लाई करें इंटेग्रल, ये कितना इजी हो गया। अब आप मनफी को बाहर ले आए, ठीक है, बाहर लेके आएंगे तो ये इनकी लिमिट्स भी चेंज कर दे, ये वाली लिमिट चेंज करते हैं, आपको पता है मनफी के साथ
इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो मनफी कैंसिल हो जाएगा, यानी एडजस्ट हो जाएगा, यानी जो मनफी बाहर आया उसको इनकी लिमिट्स जब इंटरचेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब ये किसका है, इसकी इंटीग्रेशन आती है ना, tan इनवर्स होती है, फिर लिमिट्स अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अपर लिमिट मीनिंग tan इनवर्स 1, और लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 पे होता है, और 1 कब होता है, पाई/4 पे, तो ये देखो पाई/4 आ चुका। मनफी 0 आना था, उसने नहीं लिखा, अंडरस्टूड सी बात है, वो 0 लिखने की जरूरत तो नहीं है। इसके बाद फिर आपका आंसर जस्ट होके ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे लास्ट चूंकि बुक की खत्म हो रही है, चैप्टर भी आखिर है, तो जाहिर बात है एक टफ जो है क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था, इसका जरूर कीजिएगा, पेपर पॉइंट व्यू से ऐसे क्वेश्चन लाजमी करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, और आखिरी क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के इसी तरह के होंगे, 4-5 जो हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है जी x² - 6x + 12, इसकी इंटीग्रेशन है, तो x² की क्या होती है, x³ / क्यूब आ जाएगा ना, 3 आ जाएगी पावर ऊपर और नीचे। इधर आ जाए तो इधर हमारे पास 2/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर हम देखें 12 है, तो x के साथ तो x आ गया, तो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट की प्रैक्टिस ही है, तो अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे जहां भी x है वहां पे 1 अप्लाई कर दें। ठीक है, देखें, ये देखें 1 कर दिया, और जहां पे फिर नेगेटिव माइनस जो है वो फॉर्मूले का लगाएंगे आप लोग। ठीक है, और लोअर लिमिट कितनी है, -2 है, तो आप लोग फिर जो लोअर लिमिट है मनफी वाले फॉर्मूले के साथ एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए अपर लिमिट अप्लाई हुई 1 वाली, माइनस फॉर्मूले का, और जहां भी एक्स है वहां पे 2 अप्लाई कर दें, ये लोअर लिमिट अप्लाई होगी। अब आप इसको हल कर लें, और साथ ही जो है, और साथ ही नेक्स्ट जो है वो दूसरी वैल्यू भी ये वाली, इसको भी आप साथ ही लिख लें। राइट, इसको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें भी वैसे ही आप देखिए 2x को अगर मैं इधर लिखूँ इस साइड पे dx की तरफ, ठीक है, इस तरह से, तो देखें इस ये जो लिखा हुआ है फंक्शन है x² + 4, इसका डेरिवेटिव बनता है, ये पड़ा हुआ है, यानी 2x ऑलरेडी dx के साथ मेंशन है, तो इस पे पावर रूल लगा दें इंटीग्रेशन वाला, पावर में एक ऐड किया, 2 + 1 3 हो गया, और वही 3 नीचे लिखेंगे बटे के हैं, और हम लिमिट अप्लाई करेंगे। आप लिमिट जब अप्लाई करेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे, फिर मनफी फार्मूले का होगा, फिर जहाँ पे x है वहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, ये देखें, ये अपर लिमिट अप्लाई हुई माइनस लोअर लिमिट अप्लाई हुई, तो इसको वैल्यू एड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको भी आप इधर ले आए dx की तरफ, कुछ इस तरह से। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारे पास ये दिया हुआ है फंक्शन जो है, इसमें हमारे पास 1 मनफी x² है, तो इसका 1 का 0, x² का -2x, तो ये तो मनफी 2x होना चाहिए। तो 4 है, 4 को में से 2 बाहर ले आओ, और 2x बचेगा, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बाहर ये किया हुआ है, और माइनस अंदर इस 2 के साथ लगा दें। ठीक है, तो माइनस बाहर लगा लें, माइनस अंदर लगा लें। ठीक है, हो गया। अब इस पे पावर रूल लग जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो फिर जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लिखें अपर लिमिट, और फिर लोअर जो होगी वो -1 अप्लाई हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। राइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में भी बिल्कुल उसी वैसी सिचुएशन है, आपको पता, देखें नीचे वाला फंक्शन है, ये जो हमारे पास डोमिनेटर ये वाला इतना 3x² - 5, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, यस पड़ा है, 6x है ना, तो लॉगरिथम में ले जाएंगे इसको ना, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, लॉग आएगी, जब फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो लॉग के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो यही फंक्शन आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर करें, तो यानी पहले 4 क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं
एमसीक्यूज के लिहाज से तो आपसे पूछे जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं होते कि आपसे वो पूछ लें, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इजी हैं। आपने एमसीक्यूज को के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से यस आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। क्वेश्चन 5 देखें कितना इजी है। ई पावर एक्स है जी, अब इस सबको पता है ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन यही होती है, अपर लिमिट मुनफी लोअर, यानी जस्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस ही के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इंतहाई आसान है, ठीक है। किसी किस्म का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्ट ये लिमिट्स के की कह लो कि प्रैक्टिस ही करवाई जा रही है अभी तक। तो 6 देखें, 7 देखें, 8 देखें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कहें जी हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स दिए हुए, जस्ट लिमिट्स को अप्लाई कैसे करना उसकी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा। 6, 7, 8, राइट। इसी तरह से 9, फिर 10, इधर आए तो 11 देख लें। 11 में एक पॉइंट है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मॉड लगा हुआ है ना, मॉडुलस वैल्यू लिखी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, तो इसमें दो वैल्यू होती हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो माइनस वाली वैल्यू अलग कर लें और प्लस वाली अलग कर लें। अपने लिमिट्स वाले चैप्टर में बड़ी तफसील से पढ़ा, दो फंक्शन बन गए ना हमारे पास, नेगेटिव वाला भी जिसमें एक्स लेस देन और लेस देन इक्वल टू जो है वो 3 होता है, वो भी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर x लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो नेगेटिव वाला फंक्शन है ना, और ऐसे ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये लिमिट्स के लिए है ना कि कौन सा फंक्शन किधर, जब -1 से 3, चूंकि 3 है ना, 3 और 3 से लेस देन इक्वल टू 3 से ग्रेटर देन, तो मतलब 3 ही आपके पास एज अ डमी वेरिएबल के तौर पे आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं भी -1 से 3 तक, ठीक है, और माइनस के साथ, और फिर ऐसे ही 3 से 5 है तो फिर उसमें बड़े वाला फंक्शन लिखेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास जो है इजीली जो है वैल्यूएट हो जाएगा इंटेग्रल जो है। लेकिन अपने वही कि मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब आप लोग डमी जो है वेरिएबल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 5.3 प्रॉपर्टी है ना, इसमें ए से बी, तो हमने वहां पे ए से सी और सी से बी लिखा था, वही कुछ इधर है कि ये -1 से 3 तक फंक्शन जो है, क्योंकि 3 से छोटा या 3 के इक्वल होगा ना एक्स, तो वो फंक्शन भी आएगा, फिर वो जारी बात है ये वाला नेगेटिव ही बनता है, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जिसमें 3 से ग्रेटर होगा तो फिर वो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी जस्ट इसकी इंटीग्रेशन की हुई है, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट का वो प्रैक्टिस है, वो देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो जो आपको ये पे के छोटे छोटे पॉइंट को है बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है, क्लियर क्रिस्टल है ये कह लें। 12 क्वेश्चन में भी वही है, एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, मॉड है, ठीक है। इसमें फिर एंगल के साथ एडजस्टमेंट होगी, जब एक्स लेस देन इक्वल टू पाई/2 होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि 0 पे cos 0 1 होता है ना, आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा, उसको 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव वैल्यू रहती है cos की, और cos 0 पे आके मैक्सिमम 1 हो जाता है ना, पता है ना इस चीज़ का। और ऐसे ही पाई/2 से ऊपर जाएगा, जैसे 180 पे माइनस होता है, तो मतलब पाई/2 से ऊपर और 180 तक माइनस होता है, ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा फंक्शन, सही है। और इवन के आपके पास जो है वैल्यू इक्वल पे हमारे पास जो है ना, सी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये मेंशन की हुई वैल्यूज हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एक बात और देखिए, यहाँ पे इक्वल नहीं आना, यहाँ पे इक्वल नहीं आना, ठीक है, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, जैसे ऊपर क्वेश्चन में था। तो फिर ये नेगेटिव रहेगा, इक्वल में तो जीरो हो जाता है ना, तो वो यहाँ पे सही लिखा है, नीचे यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, जस्ट ग्रेटर वाला साइन आएगा। इसकी करेक्शन कर लीजिए कि ये तो ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर आएगा, जस्ट इक्वल नहीं आएगा, सही है। बाकी वही 0 से पाई/2 और फिर पाई/2 से पाई तक। और कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन है ना, इसी तरह से इधर भी आप इनकी अपर लिमिट में फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें, वैल्यू लिखें, वैल्यूएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है,
टेन वर्स ये फंक्शन दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी 7.6 जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 5.6 होगी ये, 7.6 नहीं, राइट, चूंकि चैप्टर 5 हम करें। देखिए 6 प्रॉपर्टी है ना, वो अप्लाई करते जहां भी आपको a-x जो अपर होती है ना ये वाली, उसमें से x जो है वो जो भी फंक्शन का लिखा होगा वो वैल्यू को माइनस कर दें। ठीक है, 5.6 वाली जो प्रॉपर्टी हमने की है ना, ये 5.6 जीरो से ए वाली, तो ये 7.6 नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है ये 7.6 नहीं, ये 5.6 जो पढ़ाई है मैंने वो वाली बनती। ठीक है, राइट, ये अप्लाई कर ले, इजीली हो जाएगा फिर है। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन जो है। ये देखिए 1 - x - 1 वैसे ही आ गया, फिर जहाँ भी है ना तो वहाँ पे 1 - x लिख लें, 10 वर्स बाहर लिखा हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें और ऐसे नीचे इनकी ब्रैकेट्स को खोल दें, इसका स्क्वायर खोल दें नीचे वाले का 1 - x का, ये सिंप्लीफाई करके इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव बाहर निकालें तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये प्योर वही फंक्शन नहीं बन गया जहाँ से स्टार्ट लिया आप लोगों ने। ठीक है, आई बन चुका है ना, तो आई जो मनफी बाहर है तो माइनस आई आ गया, इसको इधर ले दूसरी तरफ तो 2i आ जाएगा, और 2i बराबर 0 के तो 2 को इधर लेके आए दूसरी तरफ तो i बराबर 0 आ चुका, तो इंटेग्रल इसका 0 के बराबर आ गया, वेरी सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो, फिर i की जो वैल्यू है ना जो जिसको लेट किया था वो दोबारा सारा फंक्शन दोबारा पुट कर दें। यहाँ तक तो क्वेश्चन आपके 1 से लेके 14 तक यही थे। ठीक है, अब 14 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, अब वो हर एक क्वेश्चन का इक्वालिटी ऑलरेडी दी हुई है कि क्या आपने लेके आना आंसर, यानी ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छे या ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में तो नहीं आएंगे, सारी बात है क्योंकि लेंथी होता है इनका, लेकिन ये है कि ये इजीली जो है ना वेरीफाई हो जाते हैं। अगर आपका आंसर आ गया उधर हल करते हुए तो आपको उधर ग्रंटेड है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि जब आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी तो आपको उधर ही क्लियर हो जाता है, इसलिए इसका प्लस पॉइंट होता है कि इन क्वेश्चन पे इतनी ग्रिप हो कि आपको उधर ही श्योर हो जाए कि आपने एक क्वेश्चन ठीक कर लिया, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है ln tan x sin 2x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 14 से लेके 20 तक हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 भी अच्छा जो मैंने अभी कराया आपको, ऐसे ही 12 11 भी अच्छे हैं जो मॉड वगैरह के आते हैं जिसमें टेक्निकल से पॉइंट्स है, लेकिन ये जो 14 से लेके ऑनवर्ड 20 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर करें आपको आते हो सभी को, राइट। इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हाँ, लास्ट में कीजिएगा, अच्छा बैलेंस पेपर में ये क्वेश्चन आने चाहिए। तो आई जो हमारे पास है तो हम इसको अलर्ट कर लेते हैं जी, इसके बराबर कर लिया। अब फिर वो 5.6 प्रॉपर्टी ही लगानी, 7.6 नहीं 5.6। ठीक है, ये वाली मेंशन भी की हुई है। अब ए मनफी, तो ए यहाँ पे क्या है π/2 है, तो π/2 मनफी एक्स लिखें, ऐसे साइन के साथ भी ऐसे मेंशन करें, तो आपको tan π/2 मनफी एक्स बोलेंगे तो कॉट में चले जाएंगे। ठीक है, साइन जब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये कट जाएगा 2 पाई, इस 2 π/2 से 2 से, और फिर इधर 2x आ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, राइट। इससे आगे इसको ओपन कर लें साइन वाले को। ठीक है, तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से, ये देखिए sin 2x बच गया, क्योंकि आपको पता है साइन पाई मनफी 2x क्या होता है, ये होगा साइन पाई, फिर कॉस 2x, फिर माइनस, फिर आगे आएगा
कॉस आ जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, और साइन 2x आ जाएगा। ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वाला फॉर्मूला बोला मैंने, ठीक है। तो देखिए ऐसे, अगर इधर माइनस हो तो दरम्यान में इधर माइनस लगाते हैं जैसे लगाया मैंने, अगर इधर प्लस हो तो दरम्यान में इधर प्लस लगाएंगे, ठीक है। बस ओपन तरीक जो है ना, इसको ओपन करने का फॉर्मूला यही है। अब आपको पता साइन पाई तो जीरो होता है, तो ये जीरो इसको भी ले जाएगा, साथ ही जीरो कर देगा। कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, तो इसका -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो साइन 2x बचेगा। तो देखिए साइन 2x लिखा हुआ है, राइट। तो अब ये वही फंक्शन दोबारा बन चुका, अगेन आई बन गया ना, माइनस बाहर है तो ये इधर जाके 2i बन जाएगा, तो i इक्वल टू 0 आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखिए, 15 क्वेश्चन भी अच्छा है। इसको प्रूव करना है किसके बराबर, इसका आंसर आना चाहिए π/4। ये इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें से ये लेट कर लें, इसको आई कह लें। 5.6 जो है, 5.6 जो है ये प्रॉपर्टी लगाएं, अगेन वही वाली। और जो इधर ए है जहाँ पे π/2 लिखा हुआ है, तो ए माइनस, यहाँ पे इसमें जो वेरिएबल है वो वाई आ रहा, तो ए माइनस यानी π/2 माइनस वाई आएगा। जहाँ भी है वहाँ पे मेंशन कर दें, जहाँ भी वाई है ना वहाँ पे π/2 माइनस वाई कर दें, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए वाई लिखा हुआ है, तो वाई के हिसाब से कर लें। एक्स होता तो एक्स क्लास से कर लें, बस इतना फर्क पड़ेगा। जब इसको ओपन करेंगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया, मैंने अभी जो इधर लिखा था, क्या लिखा था भला, साइन, मैंने कहा था इसको अल्फा प्लस बीटा या माइनस बीटा क्लास से कर लें। साइन अल्फा प्लस अगर बीटा हो, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। अल्फा अल्फा बीटा वट एवर वैल्यू, ठीक है ना, उसको ऐसे पुट करते हैं। अगर इधर माइनस हो तो इधर माइनस लगाते हैं, तो देखिए अब π/2, तो साइन π/2 कॉस वाई आएगा, साइन π/2 1, कॉस π/2 कॉस वाई बचेगा, तो इसका कॉस बचेगा इसके ऊपर वाले का। देखिए कॉस वाई बचा हुआ है, इसका भी ऐसी होना चाहिए, इसका भी ऐसी है। कॉस है तो कॉस का जो होता है ना, वो दोनों दफा जब कॉस खोलते हैं ना तो ऐसे होता है, कॉस अल्फा माइनस अगर बीटा हो ना बच्चे, इनको कैसे लिखते हैं हम लोग, इनको लिखते हैं कॉस अल्फा, फिर से कॉस, साइन नहीं आना, साइन वाले में होता है बारी बारी, लेकिन इसमें दोनों कॉस, अगर माइनस का हो तो प्लस लगाना, प्लस का तो माइनस लगाना। तो ये साइन अल्फा और साइन बीटा, मैंने क्या बोला है, अगर माइनस का हो तो प्लस आता है दरमियान में, और प्लस का हो तो माइनस आना। अगर इधर माइनस है तो प्लस आना, अगर प्लस हो इधर, इधर माइनस आना, उल्ट बोलना कॉस माइनस, और दोनों इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, कॉस दोनों, कॉस अल्फा कॉस बीटा बोला तो इधर बीटा लगेगा, ठीक है, अल्फा नहीं बीटा बोले। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस का हो प्लस, प्लस हो तो माइनस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिर इश्यू नहीं होता, और फॉर्मूला फिक्स कर ले हैं। अच्छा अब देखिए, तो फिर जारी बात है, जब कॉस π/2 कॉस ही वाई आएगा, तो कॉस π/2 तो जीरो होता है, खत्म हो गया। जब साइन π/2 साइन वाई आएगा, तो साइन π/2 1 हो गया, साइन वाई 5 बच जाएगा। वेरी सिंपल, प्लस या तो इसको फिर रीअरेंज कर लें नीचे वाले को, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो मजे की बात है, ऊपर साइन वाई है, इधर से कॉस वाई की जगह है, दोनों ऐड हो जाएंगे, नीचे भी तो सेम ही है, तो ये कट के मेरे ख्याल में 1 हो जाएगा। चलें आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, इनको जब आपने ऐड किया, एक ये लिखी वैल्यू, एक ये लिखी, दोनों को ऐड करें, इधर से आई प्लस आई में हो गए 2i, इस जो लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड पे वैल्यू होके देखो सेम सेम आ गई ना, तो ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट जाएगी, तो जस्ट वन आ गया। तो वाई क्लास से इंटीग्रेशन है, वाई क्लास से मेक श्योर करें क्वेश्चन से अच्छा है, ये लोग एक्स क्लास से कुछ लिख के बैठे हो, वाई क्लास से इंटेग्रल, तो वाई आकर ऊपर लिमिट लो लो लिमिट अप्लाई कर दें, टू को इधर ले आए, तो पाई बाई 4 लेके आना था ना, आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है, बार बार इसको करें, फिक्स करें, वाई क्लास से डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आपने वाई क्लास से, सॉरी, वाई क्लास से जो है वो इंटेग्रल जो है वो दिया हुआ है, तो वाई क्लास से ही इंटेग्रल लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं इंटेग्रल, मेक श्योर करें आपको पता हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, टी वाई यानी वाई क्लास से इंटीग्रेशन करनी तो वाई क्लास से ही करेंगे, एक्स क्लास से नहीं करनी, ठीक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 16 में भी वही है, पाई बाई 4 इसका भी लेकर साइन एक्स ओवर एक्स, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है हमने, देखें अप्लाई की हुई है, ये देखें, तो फिर वही अप्लाई करके वैल्यू अगेन वही बन जाएगा, वही कुछ आ जाना, ऐड अप करके पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के, लेकिन ये एक्स क्लास से, अब इसको एक्स क्लास से कर लें। 17 और वो थीटा क्लास से है तो थीटा क्लास से हो जाएगा, लेकिन मेथड वही है जो मैंने आपको अभी बताया, सही है, ये देख लें, सब कुछ वैसे ही ऐड अप करके 0 हो जाएगा। 18 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन जो है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये इंटेग्रल दिया हुआ है, अगेन वैसे ही है ना, तो फिर आप लोगों ने पाई बाई 4 मनफी थीटा करें, अब आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, इसको लिखते हैं जी टेन अल्फा माइनस बीटा अगर हो, या ए माइनस बी हो, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ये आएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1, अगर माइनस हो तो नीचे प्लस होता है, प्लस हो तो माइनस होना है, अब चूंकि इधर माइनस है तो नीचे प्लस लिखा जाएगा, और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है, यानी टेन अल्फा या टेन ए, और साथ ही टेन बीटा या टेन बी, है ना, इस तरह से लिखा जाता है इसको। अब आप इसको देखो, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस प्रोडक्ट फॉर्म में, अब टेन पाई बाई 4 आपको पता है क्या होता है, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू ऊपर नीचे दर्ज कर दें, बाकी टेन थीटा तो ऐसे इट इज इसके साथ, ठीक है ना, तो इसको वैल्यू एड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ये देख लें, क्योंकि टेन जो होता है ना हमारे पास पाई बाई 4 1 होता है ना, दैट्स वाई 1 मिनट फिर टेन, अब इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इसको कुछ ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 2 बचेगा, तो फिर से वही इंटेग्रल नहीं बन गया आपका, जब आप इस लॉ की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये लॉ की इधर प्रॉपर्टी लगाएंगे, एल एन टू माइनस एल एन, जैसे एम एन नहीं होता माइनस के साथ, ये देखो वही नहीं आ गया इंटेग्रल, फिर से इस आई को इधर ले जाए, 2i हो जाएगा, वो 2 को वापस इधर लेके 4 से मल्टीप्लाई करते 8 लिख दें, आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। 19 भी उसी तरह का है, उसमें उसमें एल एन 4 माइनस एक्स है, फिर वो भी इसी तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन करके बाद में इसको हल कर लेना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 20 है, 20 भी इसी तरह का है, एल एन कॉट एक्स दिया हुआ, ठीक है, कॉट को खोल सकते हैं साइन कॉज ओवर साइन लिख के, ओके, फिर लॉ की प्रॉपर्टी लगाएं, एल एन कॉज एक्स आ जाएगा, फिर एल एन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, फिर वो 5.6 प्रॉपर्टी फिर से
ए माइनस करके ना एंगल के साथ वो मेंशन करके, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो मतलब इस पे तो नज़र पड़नी ही पड़नी, जिसने पेपर भी बनाया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन और चैप्टर बुक खत्म हो रही है, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था। देखिए इस पे अप्लाई भी किया प्रॉपर्टी, चूंकि जब यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो पाई बाई टू मनफी एक्स साइन पाई बाई टू मनफी एक्स, मैंने आपको कॉस का भी बताया, दोनों दफ़ा कॉस, तो मनफी मनफी तो प्लस, दोनों दफ़ा साइन, इधर कॉस पाई बाई टू कॉस एक्स, जब साइन पाई बाई टू लिखेंगे तो कॉस एक्स लिखेंगे, फिर माइनस से आया, फिर कॉस की बारी, तो कॉस पाई बाई टू तो साइन एक्स आएगा। तो ये अप्लाई ध्यान से कीजिएगा। अगेन मैंने फॉर्मूले भी लिख के दिखाए आपको, ठीक है, बताया भी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये देखें इधर अप्लाई भी हो गया। और जब आप इसको ऐड अप करेंगे, ये फिर से वही फंक्शन में पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने स्टार लिया था। जब इनको ऐड करेंगे 1 2 को, तुम्हारे पास ये वैल्यू जो है वो ख़त्म होके 2i बराबर 0 के, तो i बराबर किसके आ गया, तो फिर ये वैल्यूएट हो चुका। राइट, ये था आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इंटीग्रेशन वाला जो है वो टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, चाहे वो इंडेफिनिट इंटीग्रल हैं चाहे वो डेफिनिट इंटीग्रल हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप सबके लिए इतना ही। आप सबको अगर एफर्ट जो है ये पसंद आई है, आप समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों से। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।